पहले तो ये समझना चाहिए कि योग को समाधि से मोक्ष मान्य है या ज्ञान से? कहाँ जानते लोग? हम लोगों से सुना होगा तो बता देना। योग को समाधि से मोक्ष मान्य है या ज्ञान से? समाधि ज्ञान का एक साधन है या समाधि से योग दर्शन को मोक्ष मान्य? अभी उसका नाम क्या है? योग दर्शन जो है तत्व ज्ञान से मोक्ष मान्य, ठीक है ना? इसीलिए समाधि क्या है? समाधि की उपयोगिता क्या है? चित्तवृत्ति का निरोध समाधि है, ठीक है? चित्तवृत्ति का निरोध समाधि है। जब चित्तवृत्ति के कितने भेद हैं? प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, 5 भेद हैं। पांचों प्रकार की चित्तवृत्ति जब निरुद्ध हो जाती है तो न रहे बांस, न बने बांसुरी, न बने बांसुरी, न बजे बांसुरी। तो दृष्टा जो है वो वृत्ति सारूप्य से मुक्त हो जाता है। क्या? सामने एक बेर का फल है, अब हम यूँ देख रहे, बेर का फल हटा दिया किसी ने तो हमारी दृष्टि जो है बेर के आकार की अब कैसे बनेगी? जब चित्तवृत्ति का निरोध समाधि है ना। चित्तवृत्ति कितनी है? प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। गाढ़ी नींद में प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, स्मृति 4 वृत्तियाँ तो निरुद्ध हो जाती हैं। अभाव प्रत्यय का आलंबन लेने वाली निद्रा नामक वृत्ति सुषुप्ति में भी तमोगुण के कारण विद्यमान रहती है। वो वृत्ति भी, निद्रा वृत्ति भी शांत हो जाए तो चित्तवृत्ति के निरुद्ध हो जाने पर चित्तवृत्ति के अनुरूप आत्ममान्यता हो ही नहीं सकती, क्योंकि है ही नहीं। क्या? चित्तवृत्ति ही नहीं है तो तदनुरूप आत्मा की मान्यता कैसे होगी? तब क्या होता है? वृत्ति सारूप्य भंग होने पर आत्मा आत्मानुरूप होकर आत्मतत्व शेष रहता है, ठीक है? आत्मानुरूप होकर आत्मतत्व शेष रहता है। तो आत्मा के ज्ञान के लिए समाधि उपकारक है। तब फिर धीरे धीरे यह होता है कि जिस समय वृत्ति है उस समय भी वास्तव में आत्मतत्व वृत्ति सारूप्य से विमुक्त ही है। कैसे? उस समय भी आत्मतत्व वृत्ति सारूप्य से, क्योंकि वृत्ति का दृष्टा है। वृत्ति का दृष्टा होने से, वृत्ति का साक्षी होने से अतीत है। अब थोड़ा सुनिए, जिस समय हम तरंग को देख रहे हैं उस समय भी जल का दर्शन होता है या नहीं? तरंग नहीं है तब जल को देख रहे, तब साक्षात ही जल का दर्शन होता है। लेकिन जब तरंग माला है, जल तरंग का दर्शन जब होगा तो जल का दर्शन पहले होगा या जल तरंग का? हाँ, जल का दर्शन हुए बिना जल तरंग का दर्शन हो सकता है क्या? और जल और जल तरंग का दर्शन हुए बिना जल के बुदबुद का दर्शन हो सकता है क्या? और आत्मदर्शन, अच्छा, दर्पण में आप मुख देखिए तो दर्पण का दर्शन पहले होगा या दर्पण जिस आलोक से प्रकाशित है उसका दर्शन पहले होगा? आलोक का दर्शन हुए बिना दर्पण का दर्शन नहीं हो सकता है, और दर्पण का दर्शन हुए बिना दर्पण में प्रतिफलित मुखचंद्र का दर्शन नहीं हो सकता है। बात हुई या नहीं? इसी प्रकार वृत्ति का निरोध हो जाने पर दृष्टा वृत्ति के अनुरूप आत्ममान्यता से विहीन हो जाता है, अर्थात आत्मानुरूप होकर ही वो शेष रहता है। समाधि के बल पर जब इस तथ्य का अनुसंधान हो जाता है तब जाकर क्या होता है? आत्मा को आत्मानुरूप समझने का, अविप्लव विवेक ख्याति से मोक्ष मानते हैं ना, आत्मा को आत्मानुरूप समझने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। आत्मज्ञान का सन्निकट साधन समाधि है, लेकिन योग दर्शन को अविप्लव विवेक ख्याति से मोक्ष मान्य है। उसमें जो समाधि है एक हेतु है, अंतरंग हेतु है। दूसरी बात यह है कि फिर अब योगियों का तो दिमाग ही चकरा जाएगा, आजकल के योगियों का।
अरे व्यायाम एक योग का अंग है, व्यायाम ही का नाम योग थोड़े है। 192 सूत्र हैं योग दर्शन में। 192 व्यक्ति भी देश में हैं कि 192 सूत्र का ठीक से अर्थ कर सकते हैं, विश्व में नहीं है। 12 व्यक्ति भी मिल जाएं तो अहोभाग्य विश्व का समझिए। अब फिर प्रश्न उठता है कि चित्तवृत्ति, अब चलो योग पर ही बोल देते हैं। चित्तवृत्ति का निरोध, चित्तवृत्ति का निरोध संभव है तो कैसे है? बहुत टेढ़ी खीर है। भामतीकार आदि की कलम थोड़ी देर के लिए सर्वज्ञ थे, रुक गई। समाधि 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 लोग करते तो पूछो समाधि क्या है? तो चित्तवृत्ति का निरोध। चित्त क्या है भाई? चित्त की पहले वृत्ति तो सिद्ध करो, फिर चित्तवृत्ति का निरोध करोगे। योगियों का जो चित्त है वो विभू है या अणु परिमाण परिमित है या मध्यम परिमाण परिमित है? विभू है। विभू का निरोध कैसे होगा? हम घट का ये क्या आकाश का निरोध कैसे करेंगे? पहले तो योग दर्शन की सीमा में चित्त वृत्ति का निरोध, चित्त वृत्ति का निरोध। चित्त क्या चीज है? जो तो विभू है, उसकी वृत्ति कैसे बनेगी? आकाश की वृत्ति सोपाधिक होगी या निरुपाधिक? वृत्ति माने कार्य, वेव्स, तरंग एक है, फंक्शन विशेष वृत्ति माने। आकाश का निरोध हम करना चाहेंगे, कैसे करेंगे? आकाश की वृत्ति का निरोध करना चाहेंगे, कैसे करेंगे? आकाश व्यापक है या नहीं? पहली तो बात यह है कि चित्तवृत्ति का निरोध है, ये परिभाषा हुई। अब वेदांतियों की दृष्टि में चित्तवृत्ति का निरोध का स्वरूप क्या होगा? वैशेषिकों की दृष्टि में चित्तवृत्ति के निरोध का स्वरूप क्या होगा? और जिनका सूत्र है तो ये सात्यायनी उपनिषद का वचन। योग दर्शन में 192 सूत्र हैं। कहाँ से कौन सूत्र लिए गए हम लोगों को मालूम है, सब उपनिषद के सूत्र हैं। लोगों को नहीं मालूम जो पढ़ते नहीं। उपनिषद के सूत्र ही योग दर्शन में संकलित किए गए हैं। इन सब बातों का लोगों को ध्यान नहीं है, ज्ञान भी नहीं, आजकल पढ़ते नहीं हैं। सात्यायनी उपनिषद आदि के सब वचन ही योग दर्शन में संकलित हैं। संकलन है योग दर्शन, लेकिन रचयिता का नाम हो गया क्योंकि लोगों को मालूम नहीं कि उपनिषद में ये वचन जो के त्यों पहले से विद्यमान थे। तो हमने एक संकेत किया। क्या संकेत किया? वेदांतियों का जो मन है वो मध्यम परिमाण परिमित, मन जैसा भी हो उससे लेना देना नहीं है। मन को लेकर मान्यता जिसकी जो है, क्या क्या है? मन क्या है वो अलग चीज़ है। मन को लेकर मान्यता जिसकी जो है, वेदांतियों की मान्यता मन को लेकर है, मध्यम परिमाण परिमित है। नैयायिक वैशेषिक मन को अणु परिमाण परिमित मानेंगे। अणु जब है तो उसके परिणाम होगा तब तो वृत्ति होगी ना। अणु परिमाण परिमित जो हो, किनको? वैशेषिकों का, नैयायिकों का मन है अणु परिमाण परिमित, परमाणु अणु परिमाण परिमित जो होगा मन, उसका कोई विभाग हो सकेगा? जल में समुद्र सावयव वस्तु है तो उसमें तरंगमाला की उत्पत्ति हो सकती है। तरंगमाला सावयव है तो उसमें वेव्स, बुलबुले आदि की उत्पत्ति हो सकती है। जब अणु परिमाण परिमित मन है किनका? वैशेषिकों का, नैयायिकों का, उसकी वृत्ति तो पहले सिद्ध करो। संभव ही नहीं है। तब वृत्ति नहीं संभव है तो पहले से योग है, समाधि पहले से है। अरे वृत्ति हो तब तो निरोध करने की आवश्यकता है। वृत्ति है ही नहीं, अणु परिमाण परिमित जिनका मन है वो तो वृत्ति शून्य है। समाधि पहले से है, समाधि की क्या जरूरत है? समझ गए ना? पत्नी को छोड़ो तब संन्यास लो। अब किसी ने कहा कि अब इनसे कोई कहे भाई देख पत्नी को छोड़ो तब संन्यास लो, उन्होंने कहा विवाह हुआ हो तब तो पत्नी को छोड़े। पत्नी को छोड़ने की जरूरत क्या है? पत्नी का परिग्रह ही नहीं हुआ। तो समझ गए ना, अणु परिमाण परिमित जिनका मन है उनके मन में वृत्ति ही नहीं उठेगी, उसका परिणाम नहीं होगा। वृत्ति माने परिणाम। वृत्ति के दो भेद हैं, प्रकाशक परिणाम और प्रकाशक परिणाम। कहाँ? वृत्ति प्रभा वृत्ति वो है ना उनका ग्रंथ, वृत्ति प्रभाकर आदि के। अब तो योगी, हाँ, नैयायिकों वैशेषिकों के यहाँ
चित्तवृत्ति का स्वरूप क्या होगा, तब निरोध की बात करेंगे। और वेदांतियों के यहाँ तो निरोध हो सकता है क्योंकि मध्यम परिमाण परिमित है, लेकिन अब जिनके यहाँ का सूत्र है वो कौन है, योगी, उनके यहाँ तो विभु है, चित्त विभु है, व्यापक है। पूर्व मीमांसकों के यहाँ, योगियों के यहाँ, सांख्यों के यहाँ चित्त क्या है, व्यापक है। अब व्यापक का निरोध क्या होगा, व्यापक की वृत्ति नहीं बनेगी तो निरोध कैसे होगा। अवच्छेदकता को लेकर वृत्ति का उपचार होगा। तो फिर क्या होता है, अब फिर आगे प्रश्न कर देंगे तो ठीक है। आपने कहा कि योग दर्शन के अनुसार चित्तवृत्ति के निरोध का नाम योग है। चित्तवृत्ति का निरोध हो जाने पर चित्त बचा या नहीं? जब चित्त बच गया तो वृत्ति सारूप्य न सही, चित्त सारूप्य सही। एक के पास पत्नी बैठी हुई है, पत्नी के गोद में 5 बच्चे भी हैं, इधर उधर अगल बगल सब। बच्चों को खेलने के लिए भेज दिया। जब तक वो 5 बच्चे थे तब तक सामने वाले पिता की 5 वृत्ति बन रही थी। कभी इस बच्चे को लेकर एक वृत्ति, कभी इसको लेकर। अब वो हट गई, कौन हट गए, 5 बच्चे खेलने कूदने चल गए। अब क्या पत्नी को लेकर वृत्ति बन गई? वृत्ति तो बन ही गई। तब हम पूर्व पक्ष स्थापित करेंगे, चित्त वृत्ति का निरोध हो गया तो चित्त तो बचा हुआ है। तो वृत्ति सारूप्य न सही, चित्त सारूप्य तो फिर भी हो गया। फिर क्या योग दर्शन की समाधि, फिर तो अब चित्त वृत्ति का निरोध नहीं, अब चित्त के निरोध का नाम योग कहो। फिर क्या, चित्त वृत्ति का निरोध तो हो गया लेकिन चित्त तो बच गया ना। तो जैसे हम चित्त वृत्ति में तादात्म्यापत्ति करेंगे तो अनात्म तादात्म्यापत्ति हो गई, तो चित्त भी तो अनात्मा है। तो चित्त सारूप्य से बचने के लिए अब क्या करोगे? इसका उत्तर योगियों के पास क्या है, वेदांत की शरणागति लो। वेदांत की शरणागति लेंगे तो क्या बोलेंगे फिर? सदाचारानुसंधान नामक ग्रंथ शंकराचार्य का है। चित्तम चिदिति जानीयात् तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यास जपा रागो यथा मणौ। जब चित्त वृत्ति से निरुद्ध चित्त हो जाता है तो दृष्टा, चिद्रूप जो दृष्टा है वो चित्त सारूप्य को प्राप्त नहीं होता, चित्त ही दृष्टा के सारूप्य को प्राप्त हो जाता है। इसलिए चित्त के निरोध की आवश्यकता नहीं पड़ती, चित्त वृत्ति के निरोध से ही काम बन जाता है। ये है निर्विकल्प समाधि। समझ गए? बोलते रहें योगी के रूप में डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करते रहें, बहुत टेढ़ी खीर है कि क्या समाधि को परिभाषित करना और पहले तो चित्त की वृत्ति सिद्ध करने में ही आकाश पाताल दिखने लगेगा। ब्रह्मसूत्र 1.4.22 भामती टीका पृष्ठ। यदि न जीवाद ब्रह्म विद्यते हंत जीव स्फुट इति ब्रह्मापि तथा स्यात् तथा च निहतं गुहायाम इति नोपपद्यत इत्यतः नहि सत्यम इति यथा ही बिंबस्य मणिकृपाणादयो गुहा एवं ब्रह्मणोपि प्रतिजीवम भिन्ना विद्या गुहा इति। कल इसकी व्याख्या कर दी गई। तैत्रीय उपनिषद में कहा गया है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्य ज्ञान और अनंत ब्रह्म है। सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, अनंतम ब्रह्म। साथ ही साथ आगे कहा गया है यो वेद निहितम गुहायाम। वह ब्रह्म कोई परोक्ष नहीं, साक्षात अपरोक्ष प्रत्यगात्मा होकर ही पंचकोश गुहा में स्फुरित है या विद्या रूप गुहा में स्फुरित है। ब्रह्म की अपरोक्षता का वर्णन किया गया। जैसे कोई कहे कि अवकाश प्रद जो आकाश है वह घट मठादि रूप गुहा में सन्निहित है। इसी शैली में श्रुति ने कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम। अब प्रश्न उठा कि गुहा कौन है?
गुहा में जब स्थित हो जाता है तब ब्रह्म की संज्ञा क्या होती है? गुहा को एक सिद्ध करना हो तो समष्टि अविद्या, भिन्न भिन्न सिद्ध करने की भावना हो तो अविद्या वृत्ति। अविद्या वृत्ति ही वह गुहा है जिसमें ब्रह्म सन्निहित है। गुहा में सन्निहित है तो इससे उत्कर्ष है या अपकर्ष? इसका उत्तर यह है कि जब वो गुहा में स्थित होता है तो अभिव्यंजक और अवच्छेदक संस्थान जो गुहा है उसको जीव रूप में व्यक्त करने में समर्थ होता है। जब वो जीव रूप में अभिव्यक्त होता है तो उसकी स्फुट अनुभूति होती है या स्फुट रीति से वह अभिव्यक्त होता है। तो मूल ब्रह्म अस्फुट होकर ही विद्यमान रहता है गुहा में। लेकिन गुहा की यह चमत्कृति है कि उसी ब्रह्म को जीव रूप से स्फुट दिखा देता है। जैसे आकाश की परख कठिन है, लेकिन घटाकाश कहने पर व्यष्टि रूप से उसका अधिगम हो जाता है। फिर व्यष्टि रूप से जब आकाश का अधिगम होता है तो उसकी समष्टि रूपता का चिंतन करने पर फिर विभु आकाश का भी ज्ञान हो जाता है। जीव रूप से ब्रह्म स्फुट है और ब्रह्म रूप से ब्रह्म अस्फुट है। इसमें हेतु अभिव्यंजक या अवच्छेदक संस्थान गुहा है। कल इसकी विस्तृत व्याख्या की गई। अब हम वेदांत परिभाषा के अनुसार करते हैं। कल जो बात कह दी गई वो कह दी गई। जगत जो नाम रूपात्मक है इसकी चमत्कृति क्या है? इसकी चमत्कृति यह है कि जो ब्रह्म कभी भी दृष्टिगोचर नहीं हो सकता वो नाम रूपात्मक जगत के माध्यम से स्फुट रीति से व्यक्त होता है। जैसे सत्य, जो सत्य है वेदांत वेद्य, वो तो क्या है? स्वप्रकाश भी है, जड़ तो नहीं है। साथ ही साथ प्रत्यगात्मा होने के कारण पर प्रेमास्पद आनंद रूप भी है। लेकिन न सत्य का अधिगम हो सकता है, न चित्त का, न आनंद का, क्योंकि अनुभव स्वरूप जो तत्व है, स्वप्रकाश जो तत्व है, वो तो अनुभव्य हो ही नहीं सकता है। जैसे बल्ब ना हो, बादल ना हो, तब विद्युत की नेत्रों के द्वारा अभिव्यक्ति कैसे होगी? विद्युत का दर्शन कैसे होगा? ये उपाधि की महिमा है या नहीं? निर्गुण निराकार जल स्थल नभ में विद्यमान विद्युत जिस प्रकार मेघमंडल या बादल और बल्ब के माध्यम से सगुण साकार होकर दृष्टिगोचर है, उसी प्रकार यह जो गुहा है, अभिव्यंजक संस्थान है या नाम रूपात्मक जगत है, जो ब्रह्म कभी भी अनुभव का विषय नहीं हो सकता, वह अनुभव्य हो जाता है। सन घटः सन पटः सन च्यापः अस्ति भूः सन वायुः। घट है, पट है, अमुक है, अमुक है, अमुक है। इसमें सत्य शब्द का प्रयोग किया गया। सन घटा, सन पटा, सन च्यापः अस्ति भूः सन वायुः। वो सत्य क्या है? वही तो ब्रह्म है। ब्रह्म का दर्शन हर व्यक्ति को होता है या नहीं? लेकिन ब्रह्म दर्शन से लाभान्वित क्यों नहीं होता? इस रहस्य का बोध नहीं। इसलिए भगवान ने अच्छी चुटकी ली गीता में, यजन्ति अविधि पूर्वकम, यजन्ति अविधि पूर्वकम। यहाँ विधि का प्रतिषेध किया गया अविधि कहकर, औ लगाकर। यहाँ विधि का अर्थ क्या है? ज्ञान। भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में लिखा, अविधि माने अज्ञान। भगवान ने कहा कि हर व्यक्ति मेरा ही यजन करता है। जितने व्यक्ति हैं सब मेरा ही यजन करते हैं।
उपलक्षण है, मेरा ही दर्शन, मेरा ही स्पर्शन आदि होता है। लेकिन पते की बात यह है कि इस रहस्य को नहीं जानते, अतः मेरे दर्शन करने से, मेरा दर्शन करते हुए भी दर्शन के फल से वंचित रहते। क्या यजंती अविधि पूर्वक। जगत का दर्शन पहले होता है या ब्रह्म का? भृगु जी की क्या बात है, अपनी बात बताए। ब्रह्म का दर्शन पहले होता है या जगत का? कैसे? क्या दिख रहा है ब्रह्म? अधिष्ठान का दर्शन हुए बिना अध्यस्त का दर्शन हो ही नहीं सकता। उपादान का दर्शन हुए बिना उपादेय, उपादान में कल्पित पदार्थ का दर्शन हो ही नहीं सकता। आलोक का दर्शन हुए बिना रूप का दर्शन हो ही नहीं सकता। दर्पण का दर्शन हुए बिना दर्पण में प्रतिफलित मुखचंद का दर्शन हो ही नहीं सकता, है या नहीं? ऐसे ही जब जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण वेदांत प्रस्थान में ब्रह्म है, तो क्या ब्रह्म का दर्शन हुए बिना जगत का दर्शन हो सकता है? लेकिन किसी से पूछिए ब्रह्म का दर्शन होता है, अगर वो दम भी नहीं है, सत्य बोलता है, बोल रहा है झूठ है, लेकिन व्यावहारिक धरातल पर झूठ नहीं बोल रहा है, क्या उसको ज्ञान नहीं है? ना ना, स्वप्न में भी भगवान का दर्शन नहीं होता भाई, कहते हैं ना। तो प्रश्न होता, स्वप्न की बात छोड़ दो, जागृत में भी हर समय तो ब्रह्म का ही दर्शन होता है। ब्रह्म का दर्शन हुए बिना जगत का दर्शन हो ही नहीं सकता। अब हम धर्म संघ की भाषा हम बोलें तो है कोई चतुर्चितेरा पारखी माई का लाल जो तांबे का दर्शन किए बिना इस ताम्र पात्र का दर्शन कर ले? संभव है क्या? है कोई चतुर्चितेरा पारखी माई का लाल जो ताम्र का दर्शन किए बिना इस ताम्र पात्र का दर्शन कर ले? संभव है क्या? तो क्या निष्कर्ष निकला? अमुक है का मतलब अस्थि कौन है? वह तो ब्रह्म ही है। अमुक भांति, अमुक का भान हो रहा है। अमुक तो अध्यारोपित है, लेकिन अमुक के माध्यम से प्रकट कौन है? स्वप्रकाश ब्रह्मा। यह जगह कहाँ से बोल रहा हूँ? वेदांत परिभाषा। यह सृष्टि की उपयोगिता है कि अदृष्टि गोचर, निर्गुण, निराकार, निर्धर्मक जो ब्रह्म तत्व है, अनुभव स्वरूप न कि अनुभाव्य, वह सृष्टि की विशेषता है कि अभिव्यक्त होता है उपाधि की। इसीलिए तुलसीदास जी के वाक्य को पूज्य गुरुदेव दार्शनिक ढंग से बताते थे, और दार्शनिक वाक्य को दार्शनिक ढंग से बताना ही चाहिए। नाम रूप दोई ईश उपाधि, आगे है सुसामुझ साधी। पूज्य गुरुदेव ने कहा वाधी नहीं लिखा तुलसीदास जी ने, साधी। कहाँ से लिया तुलसीदास जी ने? मांडूक उपनिषद के प्रथम और द्वितीय मंत्र के शंकर भाष्य से सारांश लेके अपने शब्दों में ढाल दिया। नाम रूप जो है भगवान की उपाधि है। उपाधि का अर्थ क्या होता है? उपाधि माने जिसको हम उपाधि कहते हैं। मांडूक उपनिषद के प्रथम द्वितीय मंत्र में उसका नाम क्या है? उपव्याख्यान। क्या उपाधि के स्थान पर मांडूक उपनिषद में क्या नाम आया? उपव्याख्यान। उपव्याख्यान, उपाधि का अर्थ होता है उप माने समीप, समीपता से अभिव्यंजक संस्थान का नाम है उपाधि। अभिव्यंजक संस्थान का नाम है उपाधि। तो नाम रूप जो है वो भगवान का अभिव्यंजक संस्थान है। इसलिए सुसामुझ साधी, इस तथ्य को समझकर, अच्छी प्रकार से समझकर साधना चाहिए। मतलब उपाधि का आलंबन लेकर उपहित परमात्मा के दर्शन का जीवन में बल और वेग उत्पन्न करना चाहिए।